हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप लोग फिट एंड फाइन हो गए। सो चलिए आज हम लोग HTML CSS की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग एक स्मॉल सिंपल से सर्वे पेज बनाएंगे। तो चलिए बताते हैं सर्वे पेज कैसा होता है। तो सर्वे पेज यूजिंग HTML CSS HTML। सो ये है, देखते हैं। सो ये हमारा एक सर्वे पेज की तरह है, सिंपल सा। तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, बस दूसरे फॉर्मेट में दूसरे तरह से करेंगे। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है और ऊपर वाला ये हमारा एक इनपुट है जो मैं इनपुट दूंगा। ये हमारा एक लेबल है, लेबल में जो लिख कर दूंगा ये यहाँ पर आएगा। और ये हमारा जो भी हम टाइप देंगे एज अ बॉक्स, एज अ टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट फॉर्म में आएगा। एज अ रेडियो बटन, एज अ चेक बॉक्स, तो अलग अलग फॉर्मेट में आएगा। चलिए हम लोग इस पर वर्क करते हैं। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो बनाना है सर्वे पेज का। कोई भी नेम लिखो, रीनेम जो भी करो, आपके डिपेंड करता है। सो मैंने एक सर्वे फॉर्म बनाया, उसके अंदर मैंने index.html लिखा और उसके बाद एक index.css लिया। ठीक है, तो चलिए गाइस इस पे वर्क करते हैं। मैं क्या करता हूँ, दोनों को डिलीट कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा सारा पेज ब्लैंक है, क्लियर है। सब मैं क्या करूँगा, इसमें लूँगा सिंपल पहले index.html। ओके, ये हो गया। फिर मैं एक और फाइल लूँगा जो कि है index.css। ओके, आप कुछ भी लिख सकते, index.css, style.css, डिपेंड ऑन यू, आप क्या लेना चाहते हैं। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन साइन होता है कीबोर्ड पे, आप वहाँ क्लिक करो और ये आपका आ जाएगा एंटर मारते ही। तो आपको ये सारे HTML हेड, बॉडी, टाइटल, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं तो आपको सारी चीज़ लिखना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं यहाँ पर टाइटल लूँगा, टाइटल होगा सर्वे पेज। ओके, सो इसको मैंने सेव किया। मैं क्या करूँगा, CSS को लिंक करूँगा। CSS को लिंक करने में सिंपली एक एमेट लूँगा, एमेट का यूज़ करूँगा, लिंक। ठीक है, फिर ये मैं इंटर किया, ये आ गया। फिर उसके बाद मैंने इसको सेव किया। अब मैं जाऊँगा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मैं div डॉट कंटेनर, ओके, ये है, इसे हम बोलते हैं एमेट एब्रीवेशन। सिंपली आप div डॉट कंटेनर डॉट कंटेनर लोगे, ऑटोमेटिकली ये आपका ये एमेट जो है एब्रीवेशन वो आ जाएगा। आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा कि div के अंदर फिर क्लास लिखो, फिर इसको div को क्लोज करो, ऑटोमेटिकली आपका लिख कर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं h2 लूँगा, एक हेडर लूँगा, h2 लिखो और किंडम आ दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, सो मैं इसमें लिखूँगा सबसे पहले, तो स्टार्टिंग है तो मैं हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट कर दूँगा, हेलो वर्ल्ड। ओके, मैंने इसको सेव किया। मैं क्या करूँगा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लाइव सर्वर ऑन करूँगा। ओके, और मैं क्या करूँगा, सर्वर को ऑन करते ही बूम गाइस, सी हमारा सर्वर ऑन हो गया। सो चलिए गाइस, अब मैं इसको लेफ्ट साइड करता हूँ, ये मैं स्क्रीन को राइट साइड में करते हैं और इस पर कोड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, हेलो वर्ल्ड को रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ सर्वे पेज। ओके, इसको सेव करता हूँ, आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको अब CSS में लिख के मैं जाता हूँ, या इस पेज, इस टेक्स्ट को मिड में लाना है, लाइक सेंटर में लाना है। ठीक है, तो चलिए इस पर लिख करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा स्टार, देन मार्जिन 0 दूंगा, देन पैडिंग 0 दूंगा, देन बॉक्स साइजिंग जो कि है बॉर्डर बॉक्स। अब मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर जाना है। बॉडी के अंदर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके फॉन्ट को पहले मैं चेंज करूँगा। मैं इसकी जगह दूसरा कोई फॉन्ट डालना चाहता हूँ। मैं आपको पहले ही बताया था, गूगल फॉन्ट में जाओ, वहाँ पर आप, ठीक है, ये हमारा गूगल फॉन्ट ओपन हो गया। अब आप जो चाहते हो वो ले लो। तो मैं इसमें से कौन सा लूँ, देखते हैं, तो सिंपल से लेते हैं। सो चलिए हम लोग इस पे वर्क करते हैं, रैंचर्स पे। तो इसके स्टाइल लेना है तो सेलेक्ट इस स्टाइल पे जाना है, प्लस साइन पे। यहाँ से आपको लिंक रिलेशन डाउनलोड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाओ HTML में,
HTML में जाने के बाद आप इसके लिंक को कॉपी करो, हो गया, इसको सेव करो। फिर आप वापस बैक जाओ, बैक जाने के बाद CSS रूल टू स्पेसिफाई फैमिली लिखा है वहाँ पे जाओ, उसके नीचे फॉन्ट फैमिली दिया होगा, उसको कॉपी करो, Ctrl+C दबाओ, कॉपी हो जाएगा। देन Ctrl+V पेस्ट कर दो। मैं यहाँ सिंपली जाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, सेव कर दूँगा। सो देखते हैं गाइस चेंज हुआ कि नहीं। बूम गाइस, सी हमारे फ़ॉन्ट चेंज हो गया। सो अब मैं चाहता हूँ इस फ़ॉन्ट को सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ जाओ, यहाँ देख रहे हो क्लास लिया कंटेनर, कंटेनर को कॉपी करो, यहाँ जाओ CSS में, CSS में जाओ, डॉट कंटेनर लगाओ। अगर आप क्लास ले रहे हो तो डॉट कंटेनर, अगर आप ID ले रहे हो तो हैश कंटेनर लोगे, ठीक है। तो यहाँ जाने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सी गाइस हमारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना, फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करूँगा, मैं लिखूँगा 50 पिक्सल। वो गाइस सी हमारा पिक्सल चेंज हो गया, ठीक है, 50 पिक्सल मैंने दे दिया, तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा काम है फॉर्म को अब इसमें बनाना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिव को क्लोज़ करूँगा, ये करने के बाद मैं जाऊँगा फॉर्म, ठीक है, फॉर्म में जाओ, ठीक है, यहाँ जाओ, देन इनपुट लिखो, इनपुट, ठीक है, इनपुट लिखो टेक्स्ट, क्योंकि आपको एक नेम चाहिए, नेम के लिए आप जो नेम लिखोगे तो उसके लिए आपको टाइप एज अ टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। ये लो, फिर यहाँ लिखो नेम एज अ नेम, फिर एक प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर में क्या होता है कि आपका जो बॉक्स बनेगा टेक्स्ट का उसके अंदर लिखा रहेगा इंटर योर नेम, ठीक है। जैसे अब अलग जब फॉर्म भरते हो तो एक बॉक्स लिखा रहता है, उसमें आपको जैसे अगर आपको पता नहीं है उसमें क्या लिखना है तो एक प्लेस होल्डर ऑप्शन फंक्शन दिया जाता है कि इंटर योर नेम, आप अपना नाम डालो उसमें। सो ताकि उसमें अगर ये लिखा रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक पर्सन अगर नहीं समझ आ रहा है उसमें क्या लिखना है तो वो एक प्लेस एज अ प्लेस होल्डर उसमें लिखा रहेगा इंटर योर नेम, वो ऑटोमेटिकली वो अपना नाम लिख देगा, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, बूम गाइस, सी इंटर योर नेम आ गया। अब मैं लिखूँगा, अगर मैं लिख दूँ मोहम्मद आर्यन, ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं इसको रब किया, क्लियर करते ही ऑटोमेटिकली वो आ गया इंटर योर नेम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को यहाँ चाहिए नेम, तो नेम के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली लिखूँगा लेबल, लेबल लिखते ही ये मैं क्या करूँगा, नेम हो गया, ये हो गया, ठीक है। सो हमारा नेम आ गया। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसके फॉन्ट को भी चेंज करना, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसमें इस फॉर्म का जाओ, क्लास दो, क्लास में दे रहा हूँ कि कोई भी आप ले लो, जैसे मैंने ले लिया फॉर्म, ओके, फॉर्म को ले लिया, मैं यहाँ गया डॉट फॉर्म में लिखा कि टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन की ज़रूरत नहीं है, सेंटर में नहीं चाहिए। मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज़ जो कि मैं दे रहा हूँ 50 पिक्सल। बूम गाइस, तुम्हारा नेम चेंज हो गया और ये 50 पिक्सल दे दिया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा छोटे स्मॉल कर दूँ, तो मैं लिख दूँगा 40, ठीक है, जो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बॉक्स बना हुआ उसको इसकी भी साइज़ बड़ी करना है, ठीक है। मैं इसके लिए क्या करूँगा, इनपुट लूँगा, क्योंकि मैंने फॉर्म के अंदर मैंने इनपुट लिया है, ठीक है। इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, देन इसको फॉन्ट को मैं चेंज कर दूँगा, फॉन्ट साइज़ है 40 पिक्सल, ओके। वो वैसे हमारे बॉक्स का फॉन्ट चेंज हो गया, मैंने इंक्रीज़ किया। अब मैं यहाँ पर मोहम्मद आर्यन लिखूँगा, आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लियर करूँगा वापस इंटर योर नेम लिख कर आएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो इस सर्वर पेज के बीच में और नेम के बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस नील के बराबर है, स्पेस है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सिंपली मैं जाऊँगा, BR लिखूँगा, बूम सी BR लिखते ही हमारे पेज
क्या होगा कि सर्वे पेज और नेम के बीच में एक स्पेस बना दिया। तो बेसिकली BR का फंक्शन ये है कि वो उस लाइन को ब्रेक कर देता है, उस टेक्स्ट को टर्मिनेट करके नेक्स्ट लाइन में ले आता है। जैसे आप लोग C++ में जब यूज़ करते हो या जावा लेते हो, तो C++ का अगर मैं एग्जांपल लूँ कि उसमें जब आप एक लिखते हो इंटर योर नेम डॉट, और आप जब प्रिंट करते हो आउटपुट, तो आपका उसी लाइन में आता है। अब अगर आप चाहते हो कि उस मेरा नेम या आप कोई भी नेम लिए हो उसको हम नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हो, तो आप इंट L का यूज़ करते हो, ठीक है। इंट L का यूज़ करते हो ताकि आपके लाइन को टर्मिनेट करके वो नेक्स्ट लाइन में आपके आउटपुट को प्रिंट करे, ठीक है। सेम इसमें भी है कि आपके सर्वे पेज और नेम के बीच में गैप करने के लिए BR HTML फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक एलिमेंट है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आपको डबल गैप और चाहिए तो आप सिंपली आप BR एक और लिखो। सी गाइस, BR की वजह से एक और स्पेस हो गया। मैं इसको क्लीन करें, BR सिंगल लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सेम ऐसे ही मेरे को और भी फंक्शन है। आप सिंपली आप क्या करो, कॉपी करो। आप चाहो तो लिख भी सकते हो। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ, सेम चीज़, ठीक। सी गाइस, तो हमारा ये नेम आ गया। अगर मैं इसको फुल करूँ तो ये देख रहे हैं कि आपका भी नेम इसमें सेम लाइन में आ रहा है। नेम इंटर योर नेम सेम लाइन में। अब मैं चाहता हूँ इस नेम को यहाँ लाना है। मैं सबसे पहले, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले मैं चेंज करूँ। मैं ईमेल, ओके, ईमेल हो गया, ये चेंज हो गया। मैं यहाँ लिख दूँगा इंटर योर ईमेल, ओके। ठीक है। अब मैं इसको पहले सबसे इस लाइन को टर्मिनेट करके नीचे लाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ जाऊँगा, BR लूँगा, सी आ गया, वहाँ इस लाइन में आ गया। मैं चाहता हूँ एक और BR दूँ ताकि तो थोड़ी सी स्पेस और बढ़ जाए, तो ये आ गया गाइस, ठीक है। सेम हम नंबर के लिए भी करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसके बीच में स्पेस देता हूँ। तो मैं जब इसको सेव किया वाइस, तो ये आ गया। मैं चाहता हूँ ये हो जाएगा फ़ोन नंबर, ओके। टेक्स्ट की जगह मैं चाहूँगा नंबर, ओके। और मैं यहाँ जो ईमेल के जो टाइप दिया है, मैं उसकी जगह मैं लिखूँगा ईमेल, ठीक है। इसके भी टाइप होते हैं ईमेल, तो मैं नंबर लिखूँगा, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, इंटर योर नंबर, ओके। इसको सेव किया, बूम गाइस, सी। अब मैं यहाँ पर लिखूँ, जो भी नंबर लिखूँ। आप अगर अल्फ़ाबेट लोगे, ABCD लिखोगे, नहीं लिखाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर टाइप दिया एज अ नंबर, तो इसीलिए आप यहाँ से WAB कुछ भी लिखो, कुछ नहीं आएगा। आप जब नंबर लिखोगे, नंबर मैं लिखा 65313, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। सो इस करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब एक एज अ जेंडर बताना पूछना है कि आपके जेंडर क्या है, स्पेसिफाई करिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेम इसी को मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पेस लूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ टाइप लेंगे, एक P लूँगा जो कि पैराग्राफ है। अब उसके अंदर मैं एज अ इनपुट लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूँगा इनपुट, रेडियो बटन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखूँगा नेम, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ मेल, ओके। यहाँ ID को मैं रिमूव करके मैं लिखूँगा वैल्यू इज इक्वल टू 1, ओके। और यहाँ पर मैं लिखूँगा मेल, ओके। ये लिखा, बूम गाइस, सी। हमारा ये रेडियो बटन के साथ मेल लिखकर आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक लेवल देता हूँ कि ठीक है, इंटर योर जेंडर, ठीक है, ये आ गया। और मैं क्या करूँगा, इसको मैं बाहर लिखूँगा, इसको डिलीट किया मैंने, पैराग्राफ के ऊपर लिखूँगा, ये हो गया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को फीमेल के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ सिंपली इनपुट लिखो, ठीक है, रेडियो बटन
देन नेम फीमेल, ओके, वैल्यू जो कि है 2, ये हो गया, ठीक है। सो ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को जब मैं यहाँ क्लिक किया मेल, और फिर जब मैं फीमेल पे क्लिक किया तो समथिंग वेंट रॉन्ग। सो मैं क्या करूँगा कि मैंने चाहता हूँ कि रेडियो बटन अगर मेल क्लिक कर तो मेल हो और फिर अदरवाइज फीमेल हो, ठीक है। तो देखते हैं गलती कहाँ हुई है। सो समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस नेम के लिए मैं सेम नेम रखूँगा, लाइक मैंने लिखा ऐप, देन मैं फिर लिखूँगा ऐप, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ लिखूँ मेल, फिर अगर फीमेल, सी बूम गाइस, सी हमारा अब रेडियो बटन का वर्क कर रहा है कि जब मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो मेल पे जाएगा, क्लिक होगा, और अगर मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा तो फीमेल पे क्लिक होगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ गैप चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ सिंपली एक PR लिखूँगा, ठीक है, हो गया। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि अब मेरे को एक और चाहिए कि अदर जेंडर, लाइक अदर जेंडर के लिए भी मैं लिखूँगा अदर, प्लीज़ स्पेसिफाई लिखूँगा, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा BR, देन या एक काम करूँगा ये कि इस पैराग्राफ के बाहर जाऊँगा, ठीक है। सिंपली पैराग्राफ के बाहर जाऊँगा, मैं यहाँ लिखूँगा लेबल, ओके, देन यहाँ लिखूँगा अदर प्लीज स्पेसिफाई, ओके। ये हो गया। अब मैं यहाँ अंदर इसमें क्या करूँगा, एक इनपुट लूँगा, इनपुट यहाँ टेक्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस अदर प्लीज स्पेसिफाई मैं एक टेक्स्ट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखूँगा अदर दे दूँगा, देन प्लेस होल्डर प्लीज स्पेसिफाई, ओके, सी वो गाइस। सो हमारा ये स्पेसिफाई लिख कर आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि एक टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड करना है कि ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि अगर उनको कोई क्वेरी हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैसेज देना है उनको, तो वो कैसे देंगे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा, इंपोर्ट की जगह मैं लिखूँगा टेक्स्ट एरिया, ओके। टेक्स्ट एरिया लिखते ही आ जाएगा। टेक्स्ट एरिया में दूंगा या मैं दे दूंगा क्वेरी, ID की ज़रूरत नहीं है, कॉलम दे दिया, कॉलम 30 और रो 10 है, ठीक है। मैं लिखूँगा यहाँ लिख दूँगा कि मैसेज, ठीक है। यहाँ मैसेज आएगा, या आप लिख सकते हो एंटर योर क्वेरी, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मेरे को इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ करना है, तो मैं सिंपली मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट एरिया जैसे मैंने अदर चीज़ के लिए किया था कि सो मेरे को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लेवल लूँगा, ठीक है। लेवल लेने के बाद यहाँ लिखूँगा मैसेज, ओके, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये लाइन, इस क्वेरी को मैं नीचे लाऊंगा, ठीक है। मैं सिंपली लिखूँगा BR, ये हो गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। सिंपली ये हो गया मेरा काम। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इंक्रीज़ करना है इसके साइज़ को, तो आप सिंपली इसको स्क्रॉल करो, मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे कर दो, आपकी स्क्रीन आपके इसमें साइज़ बढ़ जाएगा। आप जिसको जितना लिखना आप वैसे लिख सकते हो, आप कोई भी लिखो, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे लिखते हो, जो भी लिखोगे आपका हो जाएगा। आप डिपेंड करता है आपको कितने साइज़ चाहिए, तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपको ऑटोमेटिकली आप यहाँ से वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है। सो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैसेज के ऊपर से BR लूँगा ताकि इसको नेक्स्ट लाइन में डालूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ से एक और लाइन
कॉटन। या मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, इतना ठीक है। सो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैसेज ओके प्लीज़ स्पेसिफाई में भी यही सेम चीज़ करूँगा। ये हो गया। अब ये करने के बाद इंटर योर जेंडर में भी मैंने ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियो बटन काम कर रहा है, इंटर योर मेल फीमेल, ठीक है। इफ़ अदर है तो आप अदर में स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। आप लिख सकते हो, सिंपल पेज है। आप इसको चाहो तो आप इसको इस जेंडर के अंदर आप इसके लिए भी आप रेडियो बटन बना सकते हो। ट्रांसजेंडर लिख दो आप, तो उसके हिसाब से आप बना दो एक फॉर्म। अदर प्लीज़ स्पेसिफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये एक बटन मेरे को चाहिए, ठीक है। अब बटन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूँगा PR, ठीक है। मैं लूँगा बटन, ठीक है। सिंपली बटन और सबमिट बनाऊँगा, ठीक है। सबमिट, ठीक है। हमारा बटन बन गया है, ठीक है। बटन बहुत छोटा सा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके साइज़ को पहले इंक्रीज़ करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, एक रीसेट बटन भी लूँगा। मैं इसको यहाँ पर गया, Ctrl+T दबाओ और नेक्स्ट लाइन में आओ। नेक्स्ट लाइन में आते ही वो ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा, ठीक है। अब सबमिट के जगह आप क्या लिखोगे, रीसेट लिखोगे, ठीक है। ये हो गया, तो मैं यहाँ लिखूँगा रीसेट, ओके। ये अनदर बटन जनरेट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, क्लास लूँगा, क्लास जो कि है कंटेनर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से डिव लेता हूँ, डिव लेना, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लोज और यहाँ लिखूँगा क्लास कंटेनर, लिखते हैं। ये आ गया, ठीक है। इसके साइज़ को भी बड़ा करना है, तो ये अभी इंक्रीज़ नहीं किया है। सो मैं क्या करूँगा, इसको BTN लेता हूँ, ठीक है। BTN लेता हूँ और BTN को या एक काम करता हूँ, कंटेनर सही है, ये मिड में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपली मैं जाता हूँ टाइप बटन के अंदर, एक क्लास लेता हूँ, ठीक है। क्लास लेता हूँ जो कि है BTN, ठीक है। BTN लेता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ .BTN, ठीक है। फॉन्ट साइज़ को मैं बड़ा करता हूँ कि 30 पिक्सल, सी बूम गाइस, सी हमारा फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ रीसेट के लिए भी करूँगा। तो आप क्या करो कि सेम बटन के सेम क्लास आप इसमें भी दे सकते हो। आप बटन आप क्लास आप एक से मोर देन फॉर्मेट में बटन के अंदर आप दे सकते हो। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बटन है तो सबमिट रीसेट है, और फिर और भी सबमिशन रीसेट बटन बनाया है तो आप क्लास से हर जगह सेम रख सकते हो। बट अगर आप आईडी यूज़ करो तो आईडी यूनिक होना चाहिए। आईडी के लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा, फिर से आईडी लाइक सबमिट, आईडी लाइक रीसेट, ऐसे करना पड़ेगा। नॉट कि आईडी इज इक्वल टू सबमिट के लिए भी, रीसेट के लिए भी आईडी इज इक्वल टू सबमिट होना चाहिए। तो ऐसे नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है। तो ये बटन सबमिट बटन हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको CSS के लिए इसमें कुछ कलरिंग दूँ, मैं बैकग्राउंड में कलर दूँ। तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर, ओके। बैकग्राउंड कलर में मैं देखता हूँ कि ब्लू वाइट दे देता हूँ, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं ये हो गया, फिर मेरे को कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, ठीक है। कलर ये हो जाएगा CS, बूम गाइस, सी हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब जैसे अगर आपको चेंज करना है, मिक्स करना कलर, तो आप क्या करो, सिंपली अगर आपको CSS में डायरेक्ट लिखने से अच्छा
आप यहाँ जाओ, सिंपली आप यहाँ पर इसको क्लिक करो, यहाँ पर जाओ, ठीक है। ये आपका बटन शो हो गया, ठीक है। अब इसको पहले साइज ये इंक्रीज़ करो, ठीक है। अब यहाँ है कि बटन में आप क्या करो कि BTN दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करने के बाद मैं बटन BTN किधर है, BTN किधर है, सी गाइस BTN इधर है, ठीक है। आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करो। आप जैसे जैसे आप इसके इस कलर को चेंज करते हो ऑटोमेटिकली वो चेंज करता जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं चाहिए आप ये कर लो, ठीक है। आपको बहुत डार्क चाहिए, लेस डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इधर ग्रीन करना है तो ग्रीन भी कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप इसके ओपेसिटी भी कम सकते हो, अगर आपको ओपेसिटी कम करना तो ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, ठीक है। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप, ठीक है, देन अब अगर आपको मार्जिन बॉर्डर देखना है, पैडिंग देखना है, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं लिखा कि पैडिंग मैं दे रहा हूँ अगर 2 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6 तो ये पैडिंग ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इंस्पेक्ट के अंदर आप जाके अब ऐसे आप विदाउट पहले आप CSS में ना लिखो, CSS में लिखने की जगह आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर स्टाइल के अंदर जाओ, आप यहाँ पे आप कोड लिख दो, लाइक आपको पैडिंग चाहिए तो आप चेक कर लो कि कितना मेरे को चाहिए, परफेक्ट कितना है, उस हिसाब से आप यहाँ लिखो। लिखने के बाद आप ये सारे को कॉपी करो और CSS के अंदर इनपुट कर दो, ठीक है। ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको बॉर्डर चेंज करना है तो बॉर्डर के लिए आप कह सकते हो बॉर्डर रेडियस, ओके। बॉर्डर रेडियस हो गया। अब आपको अगर बॉर्डर रेडियस चाहिए कि किधर गया, इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, ओके, ये हो गया। अब अगर मैं लिख रहा हूँ बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। इस बॉर्डर रेडियस आपका चेंज हो रहा है, आपको जिस हिसाब से चाहिए बॉर्डर रेडियस। मैं इतना अगर चाहता हूँ तो इतना, ठीक है, 13 पिक्सल, 12 तक भी ठीक है। अब अगर आपको बॉर्डर टॉप लेफ़्ट का चाहिए रेडियस या टॉप बॉटम टॉप का चाहिए तो आपको लिखो और वहाँ पर आप पिक्सल के हिसाब से चेंज कर दो। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको करूँगा कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा इसके अंदर BTN के अंदर और मैं वापस इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। ये सेव किया मैं, सीरियस, तो हमारा ये चेंज हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पर वापस लिखना नहीं पड़ेगा कि आप लिखो फिर से ये चीज़, आप यहाँ से कॉपी करो, आप यहाँ पर लिखो कोड, पैडिंग चाहिए कि मार्जिन चाहिए, कलर चाहिए। अगर आपको हावर इफेक्ट देना तो यहाँ लिखो, लिखने के बाद आप इसको कलर चेंज करते जाओ, आपको जो सही लगेगा उस हिसाब से आप करो, ठीक है। अब ऐसे ही आप ये सब के टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरा कर्सर चेंज हो जाए, कर्सर ज़्यादा पॉइंटर हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कर्सर पॉइंटर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा कर्सर पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक करूँगा तो ये दिखाएगा क्लिक हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो आप इसको और भी पेज अच्छा कर सकते हो। आपके इसके बैकग्राउंड को चेंज करना तो आप सिंपली क्या करो, बॉडी के अंदर आप बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में आप एक्वा दे सकते हो। ये किया सी आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इसके आप एक URL देके इमेज का लिंक दे सकते हो, जिसकी वजह से आपके बैकग्राउंड में
इमेजेस मिलेंगे। आप चाहो तो इसके फॉन्ट फिर अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। सो आप इस पूरे फॉर्मेट को आप मिड में भी ला सकते हो। तो आप ऐसे बहुत से काम कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ सिंपल सा सर्वे पेज बनाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको कोड करना कैसे है, लिखना कैसे है सर्वे पेज के लिए। आप एक सिंपल सा फीडबैक भी आप जब कॉलेज के लिए फीडबैक बनाते हो तो उसमें आप ऐसे बना सकते हो। और आपको क्या करना रहेगा, बस मैं नेक्स्ट वीडियो में या जब मैं बनाऊंगा PHP के लिए तो मैं इस पेज को एक डेटाबेस से कनेक्ट करूंगा PHP के। तो वहाँ से ये होगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर लिखोगे, लिखने के बाद जब आप सबमिट मारोगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस में चला जाएगा। ठीक है, तो जिस डेटाबेस को हम लोग बोलते हैं जैम डेटाबेस बोलते हैं। तो जैम PHP एडमिन एक होता है। तो उसमें आपके सारे डेटाबेस से आपके इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएंगे। आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितने भी चाहिए, आप जितने स्टूडेंट 1000 2000 जितने भी स्टूडेंट आप उसके आपके डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं, कितने ईमेल मिले हैं, कितने फ़ोन नंबर आप वहाँ से चेक कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। तो आपके पास सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रहेगी एज इन डेटाबेस में। ठीक है, तो आप उसको PHP के थ्रू भी कर सकते हो, आप Node.js के थ्रू कर सकते हो। उसमें MongoDB का इस्तेमाल करके। ठीक है, MongoDB के लिए अलग से होता है कि आप MongoDB आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके अंदर आपको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो आप Node.js के थ्रू भी कर सकते हो। डिफरेंट मेथड है करने का डेटाबेस के लिए। तो आप तो मोस्टली है कि जावास्क्रिप्ट लोग यूज़ करते हैं फ्रंट एंड बैक एंड के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है वहाँ Node.js का, मोस्टली ज़्यादातर लोग Node.js इस्तेमाल करते हैं MongoDB के साथ। ठीक है, अदरवाइज़ आप SQL का भी इस्तेमाल कर सकते हो। SQL एक लैंग्वेज होती है, तो उसमें आपके PHP से भी कनेक्ट कर सकते हो। बस सिंपली आपको क्या करना है, PHP में एक SQL में एक आता है ऑप्शन होता है रिवर्स इंजीनियरिंग का। आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, आपके सारे डेटाबेस उसमें कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो सब बात है, तो उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो फ़िलहाल आज के लिए हमारा एक सिंपल सा सर्वे पेज है। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो मैं इस सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूँगा। सिंपल सा सोर्स कोड है, कुछ ऐसा टफ नहीं है, कुछ नहीं है। आप ऐसा रेडियो बटन है, आप मेल पे क्लिक करोगे तो मेल होगा, अदरवाइज फीमेल पे जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली आपको जो आप नेम प्रोवाइड करोगे या आईडी प्रोवाइड कर लिए सेम आईडी होना चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियसली क्या कर रहा था कि नेम में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया था। नेम के अंदर कहाँ गया ये रेडियो बटन जब मैं किया था, नेम ऐप किया था, ऐप की जगह मैंने मेल किया था, फीमेल किया था। इसकी वजह से मेरे पास क्या हो रहा था कि जब मैं रेडियो बटन पे क्लिक कर रहा था दोनों पे क्लिक हो रहा था, और दोनों पे रेडियो बटन इस पर भी क्लिक हो रहा था, इस पर भी चेंज नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, नेम में आप सेम सोर्स रखा, लाइक ऐप सोर्स कर सकते हो। आप नेम में आप जेंडर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन यू आप क्या वेरिएबल लेना चाहते हो। ये करने के बाद मैंने एक वैल्यू दिया 1 और 2, और फिर मेल फीमेल आप उसके जगह आप अलग से इंफॉर्मेशन लगे, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो कि आपको ये इंफॉर्मेशन सर्वे पेज, आपको ये फीडबैक फॉर्म कैसे पता चला, फ्रॉम वे यू ऑल गेट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर के थ्रू मिला या सोशल मीडिया के थ्रू मिला, उसके लिए भी आप एक चेक बॉक्स बना सकते हो। रेडियो बटन की जगह आप चेक बॉक्स भी बना सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पर रेडियो की जगह चेक बॉक्स लिखना है, तो आप उसके थ्रू आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें आप CSS अगर आप जान रहे हो तो आप बहुत से इम्प्लीमेंट करो। मैंने आपको बताया कि सिंपली अगर आप CSS में लिखने से पहले आप यहाँ इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने के बाद आप सिंपली अगर यहाँ पर एक एरो दिया है इस पर क्लिक करो। मेरे को अगर चाहना है कि बटन चेंज करना है तो बटन आपको कोड ढेर सारे अगर हैं, आपको पता करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करो और सबमिट पे क्लिक करो, तो ऑटोमेटिकली आपको उस कोड के पास ले जाएगा बटन पे। ठीक है, वहाँ से आपको स्टाइल पे भी ले जाएगा। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ लिखो, और मार्जिन है जो भी आप देना चाहते हो वहाँ से लिखो, चेक करो कि वर्क कर रहा है कि नहीं। फिर आप इसको कॉपी करके CSS में डालो। अदरवाइज आप CSS में लिखोगे फिर गलत होगा, फिर आप उसको फिर देखोगे फिर सही होगा। ऐसे आप यहाँ पर इंक्रीमेंट करते जाओगे, आपको जो बेनिफिट चाहिए, जो नंबर चाहिए, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना गाइस। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इस सर्वे पे, और मोर ओवर एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये पेज में क्या हो रहा है, एक स्क्रॉलिंग पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ स्क्रॉलिंग पार्ट को भी बंद कर दूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि बॉडी के अंदर जाऊँगा, उसके अंदर लिखूँगा ओवरफ्लो हिडन कर दिया। ठीक है, सी गाइस,
अब अपना ये हिडन हो गया, लेकिन क्या हो रहा है कि मार्जिन जो सबमिट और रीसेट बटन है उसके जो हाफ ही बटन दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जाऊँगा कि सिंपली मैं क्या करूँगा, कहाँ गया, जो टेक्स्ट एरिया मैंने दिया है, तो मैं नीचे से एक मार्जिन दे दूँगा, सिंपली एक मार्जिन दे दूँगा। सो अगर मैं मार्जिन दूँ, यहाँ पर चेक करते हैं, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 1 पिक्सल या दे देता हूँ 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। सो अब ऐसे कर सकते हो। यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पर इसमें मार्जिन प्रोवाइड करके मार्जिन प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज़ आप यहाँ क्या करो कि यहाँ से मैंने एक BR लिया था, तो उस BR को रिमूव करो। रिमूव करने के बाद यहाँ जाओ, इसको मार्जिन फ्रॉम बॉटम है इसको करो, अदरवाइज़ आप यहाँ क्या कर सकते हो, ओवरफ्लो को आप बंद कर दो। ओवरफ्लो को आप अगर रिमूव कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये बटन दिखाई देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। तो या आप क्या करो कि इस पेज को, ठीक है, तो आप स्क्रॉलिंग पार्ट आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इस रीसेट बटन को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैंने ये जो बटन दिया है, देखिए मैं अगर चेंज कर दूं, अगर इसके मैं साइज़ कम कर दूं, मैसेज के जो टेक्स्ट एरिया है अगर इससे कॉलम को चेंज कर दूं, कॉलम रो को, तो ऑटोमेटिकली अपना बटन यहाँ आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या दिया था, ये ओवरफ्लो दिया था। तो ओवरफ्लो में मैं यहाँ पर सिंपली अगर ओवरफ्लो पहले लिखा था इसको कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए गाइस, सो हमारा पेज अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली सब चीज़ दिख पा रहा है, ठीक है। मैंने मार्जिन दे दिया था, मार्जिन मैंने दिया था 1 सेंटीमीटर का, उसकी वजह से ये आपका 1 सेंटीमीटर ऊपर दिया है। आप 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो या पिक्सल के हिसाब से लिखते हो, 1 REM दे सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है, आपको कन्वर्ट सबसे पहले करना पड़ेगा। 1 REM दे सकते हो, ठीक है। अब ये करने के बाद आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हो गया, मैं यहाँ पर इसके साइज़ को, अब यहाँ से जाओ टेक्स्ट एरिया के अंदर जाके आप यहाँ से साइज कॉलम और रो को कम कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और इफ़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करो, ओके। सो गाइस, थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।